the first part of this lesson. Now we are going to learn and understand the second part of the lesson, the alchemy of nature. क्या होती है alchemy? क्या होती है? प्रकृति का अजीब सी चमक होती है कि माया जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ अलग सा चमत्कार जिसे कहते हैं, प्रकृति का चमत्कार. तो in the last part हम लोगों ने क्या देखा? The writer has given us the 3 examples. 3 examples दिए थे. Hibiscus plant का example दिया था. एक दिन के लिए जीता है, fully जीता है. बराबर है. Second example दिया था rock and water का. Rock बहुत hard होता है, water बहुत ही soft होता है. लेकिन soft होते हुए भी वो लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए उसने किसको चेंज करने की कोशिश की? rock को. तो हमारे प्रॉब्लम्स कितने भी डिफिकल्ट क्यों न हो, हमें क्या करना है? उसे कोशिश करते रहना है. थर्ड एग्जांपल दिया है ग्रास एंड पेवमेंट का दिया है. पेवमेंट कंक्रीट का होता है, फिर भी ग्रास उसमें से जहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है वहाँ से वो क्या करता है? पिक करता है, मतलब झाँक कर देखता है. तो इसका मतलब क्या है कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशन. तो अभी आगे भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. ये सब हमें कौन सिखा रहा है? हु इज टीचिंग ऑल दीस थिंग्स? Nature, because nature nurtures us, nature soothes us, nature whispers, nature motivates, nature commands. ये सब बातें हमारा कौन कर रहा है? Nature. देखते हैं अगला पार्ट. पढ़ते हैं, पहले लाइन पे ध्यान दो. पेज नंबर 119. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over, but 3 months passed. Spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that, however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail pillars, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oyster takes in a grain of sand. They open up with a pearl. Innumerable stars shines across the infinity sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water without hint of ego changes its form according to the dictate of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become good ourselves. बहुत सुंदर है, पढ़ते ही समझ में आया ना? हाँ, अभी समझते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. We saw a small tree bare of all leaves in the cold winter months. कोल्ड विंटर मंथ होता है आजकल. विंटर मंथ चल रहा है. इट्स नॉट कोल्ड, लेकिन ये कोल्ड नहीं है. सो इन द कोल्ड विंटर मंथ वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स. अब चलते हैं, यहाँ का इस लेसन यहाँ का नहीं है. हमारे यहाँ पे विंटर मंथ में भी पेड़ों पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं. लेकिन अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो वहाँ पे वो फॉल सीजन कहा जाता है. विंटर में सारे के सारे पत्ते कहाँ जाते हैं? तो वो एग्जांपल दिया देखो. We saw a tree bare of all leaves. हम लोगों ने ट्री देखा है क्या? bare of all leaves. वो कोई leaves नहीं है, उस पर कोई भी पत्ते नहीं. In the cold winter season, we thought its chapter was over. हम क्या सोचते? Okay, this chapter is over. इसका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब इसकी जिंदगी खत्म हो गई. But 3 months passed. लेकिन बस 3 महीने बीत जाने दो, पास हो गए, निकल जाने दो 3 महीने. Spring set in. स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु होता है, वो आता है. स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वाज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन. और हमारा जो ट्री है, जो पेड़ था, इट अगेन कम्स टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी. ये अपना पूरी सुंदरता लेकर आता है, हरी हरी सुंदरता लेकर आता है आफ्टर 3 months. Full of leaves,
रिमेंबर दिस टू शैल पास। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इफ वी टू हैव द कन्विक्शन, अगर हमारे पास भी कन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ, पूरा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, जबरदस्त इच्छा बोलते हैं ना हम लोग, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कन्विक्शन। क्या होना चाहिए, हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, बट इट विल नॉट रिमेन सो फॉरएवर, लेकिन ये रिमेन नहीं रहेगी, हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं। रिमेंबर दिस टू शैल पास, ये बहुत सुंदर वाक्य है, दिस टू शैल पास, ये भी जीत जाएंगे, ये भी जीत जाएंगे, कितने भी कठिन। अब कोरोना के समय में 8, 9, 10 महीने हम लोगों ने निकाले ना, घर के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था, किसी से बात नहीं कर पाते थे, फोन के अलावा कोई जरिया नहीं था, लेकिन तब हमारा कन्विक्शन पक्का था, दिस शैल पास हो, ये निकल जाएगा। आज देखो हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि हमारा कन्विक्शन पक्का था, हमें आगे चलना है, हमें अच्छी जिंदगी जीनी है, दैट इज द कन्विक्शन। तो ये कौन बताता है हमें, इसमें ये कन्विक्शन हमें कौन सिखाता है, ट्री इन द कोल्ड विंटर सीजन, कोल्ड विंटर का जो सीजन होता है, क्या होता है तब, द ट्री इज टोटली बेयर ऑफ लीव्स, ट्री पर कोई पत्ते नहीं होते, बट आफ्टर 3 months पास्ट, 3 महीने पास होने के बाद पेड़ बेचारे बिना पत्तों का 3 महीने निकाल लेता है, ठंड के बारे, उसको भी तो ठंड लगती है, निकाल लेता है, बट आफ्टर 3 months when spring arrives, जब कौन आता है, स्प्रिंग आता है, तो जब स्प्रिंग आता है तो वो क्या लेकर आता है, उस पर उसको ग्रीन लीव्स, flowers, and because of the green leaves and flowers there are birds and life, और फिर बहुत सुंदर सुंदर पंछी आते हैं और पेड़ जो है वो खुश रहने लगता है, क्योंकि पेड़ फूल पत्तों और पंछियों के बिना पेड़ बहुत ही सूना होता है, लेकिन वो दिन वो निकाल लेता है, क्योंकि वो कौन से इस पर रहता है, दिस शैल पास, ये सब निकल जाएगा। और इसीलिए जो राइटर है वो हमें क्या कहता है, why should not we also have this conviction, फिर हमारा भी तो ये conviction होना चाहिए, that however difficult the situation is now, कितनी भी difficult situation क्यों ना हो, this shall pass away, ये जाने वाली है, ये conviction हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, this should be our conviction, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो, we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size, कितना सुंदर उदाहरण दिया देखो, we saw an army of ants, कभी भी घर में बारिश के मौसम से पहले आपको दिखाई देती आर्मी ऑफ एंट, आर्मी मतलब आर्मी क्या होती है, फौज, एंट होती है छोटी छोटी चींटियों की फौज निकलती है, लाइन से देखते हैं, एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर लगिंग अ फ्लाई, क्या लग करके निकाल रहे हैं, लगिंग करना मतलब खींच कर लेके जा रहे हैं, लगिंग करके लेके जाना मतलब खींच कर, क्या लेके जाते हैं, वो फ्लाई मतलब एक छोटा सा कीटक होता है, which is at least 10 times the ant size, वो कितना बड़ा रहता है, 10 times ant size, ant के 10 गुना बड़ा रहता है वो, एक चींटी के 10 गुना बड़ा क्या होता है, फ्लाई मतलब कीटक होता है, लेकिन वो उसे लगिंग करके लेके जा रहे हैं। हाँ, the ants organize themselves, क्यों, क्योंकि ants ने क्या किया है, they have organized themselves, उन्होंने अपने आप को क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया, मतलब इकट्ठा किया, themselves around the fly, fly के around उन्होंने किया, lifted it on frail feelers, और उसको उन्होंने उनके जो feelers होते हैं, frail मतलब नाजुक feelers जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उससे हम लोग, legs, उनके जो छोटे छोटे पैर होते हैं, उस पर वो उसे उठाते हैं, वो एक इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उस इसको इसे फ्लाई को अपने पैरों में वो उठाते हैं, एंड कैरी इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, और उसे कैरी करके लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है, एक में उतना दम नहीं है, सब मिल जाओ तब आता है, तो ये सीख किससे मिलती है हमें, नेचर से मिलती, एंड से मिलती, अपने अंदर दम नहीं है ना, इकट्ठा हो जाओ सब और अच्छी चीज करने के लिए आगे चलो। नेक्स्ट एग्जांपल दिया देखो, their teamwork and perseverance were impressive, उनका जो टीमवर्क है ना, टीमवर्क मतलब संघ क्षमता जिसे हम लोग कहते हैं, एंड परसिवियरेंस मतलब कंटिन्यूअसली जो वर्क करते हैं हम लोग, सातत्यपूर्ण कार्य जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परसिवियरेंस। they were impressive मतलब वो अपने आप को क्या करते हैं, वो इम्प्रेस करने वाले होते हैं, बराबर, खुश करने वाले होते हैं। What if we too are consistent and organized, focused, तो ये हमें क्या सिखाई देते हैं, What if we too are consistent, अगर हम भी ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे,
पर हम लोग फोकस हो गए, हम लोगों ने ध्यान दिया, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हमसे 10 गुना कठिन काम भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ एंट, बिकॉज एंट्स आर्मी इज गिविंग अस द एग्जांपल, एंट की आर्मी हमें क्या दे रही है, एग्जांपल दे रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो स्पाइडर्स वेब्स आर डेलिकेट, स्पाइडर जो होता है जानते हैं मकड़ी, उसका जो वेब देखा है आपने कैसा होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, मतलब बहुत नाजुक, हम तो ऐसे उड़ा देते हैं उसको, बराबर है ना, रास्ते में आते तो उड़ा देते हैं, इट्स अ वेरी डेलिकेट नाजुक होता है, गेट वेरी स्ट्रांग, लेकिन तो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, रेनबो आकाश में रेनबो देखा है, बारिश इंद्रधनुष आता है, इट कवर्स एंटायर स्काई, पूरे स्काई को, रेनबो में कितनी जान होती है, एक छोटे से पानी के बूंद की वजह से वो तैयार होता है, बराबर, वो इसमें क्लाउड्स में छोटा सा बूंद आ जाती है पानी की, उस पर सूरज की किरणें आती है, पूरे स्काई को क्या कर लेता है, पूरी तरह से एंटायर स्काई को वो पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। फिर ऑयस्टर टेक द ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल, ऑयस्टर जानते हैं ना क्या होता है, सीप, ऑयस्टर सीप होता है कि जिसमें मोती बनते हैं, हाँ वो वाला ऑयस्टर, हर ऑयस्टर नहीं, वो सीप का वो जो छोटा सा ये रहता है, क्या कहते हैं, छोटा बॉडी पार्ट्स उसका रहता है, लेकिन देख सकते हो ऑयस्टर, मैं एग्जांपल आपको, हाँ, तो ऑयस्टर यानी सीप होता है, इट टेक्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, उसके अंदर वो एक छोटा सा सैंड का कीड़ा होता है, एक छोटा सा सैंड का टुकड़ा अंदर ले लेता है, सैंड मतलब रेत का टुकड़ा ले लेता है, और उसके ऊपर अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, वो कवर कर लेता है, और क्या बनता है उससे सुंदर सा क्या बनता है, मोती बनता है, मोती, मोती कहाँ मिलता है, ओरिजिनल मोती होता है, वो सीप के अंदर होता है, कल्चर जिसे मोती कहते हैं ना हम लोग, वो किसके अंदर होता है, सीप के अंदर, वो कौन बनाता है, अपनी बॉडी पार्ट से उसे ऑयस्टर बनाता है। With a pearl, innumerable stars shine across the infinite sky. There are so many stars in the sky. Stars कितने हैं आकाश में? Innumerable है। Innumerable का मतलब क्या है? जिसे हम लोग अनगिनत, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। Across the infinite sky, clouds take new shapes with every passing moment. अगर घूमते गए आप रास्ते से, तब तो दिखाई देगा। There are so many shapes of clouds. हर मिनट के लिए क्लाउड क्या कर लेता है, अलग अलग शेप धारण करता है, अलग अलग आकार लेता है। The wind makes tree dance. विंड होता है, विंड मतलब हवा, उसकी वजह से ट्री क्या करते हैं, डांस करते हैं। With unhindered passion, उनके अंदर एक पैशन होती है, अनहिंडर्ड, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसी पैशन होती है। पैशन का मतलब क्या है, तीव्र भावना जिसे हम लोग कहते हैं, वो होती है कि हवा के साथ वो डांस करना शुरू करते, बिना रुके शुरू करते हैं। Water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. और एक एग्जांपल है इसको, वाटर, पानी जो होता है ना, विदाउट हिंट ऑफ ईगो, पानी के अंदर कोई ईगो नहीं होता, ईगो मतलब अहंकार नहीं होता है। इट चेंजेस इट्स फॉर्म, वो अपना फॉर्म बदल देता है, अपना आकार बदल देता है, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। उस पर कौन डिक्टेट करता है, हुकुमशाही कौन करता है, हुकुमशाह कौन है, डिक्टेट मतलब हुकुमशाह, उस पर जबरदस्ती कौन करता है, सन करता है, एंड द विंड। पानी पर हम जानते हैं, फिर पानी से क्या होता है, बहुत ज्यादा सूरज की गर्मी की वजह से पानी अपना आकार उसमें वेपर हो जाता है, वेपर मतलब भाप बन जाता है, और हवा के साथ ऊपर चला जाता है। तो पानी में ईगो है क्या, देयर इज नो ईगो टू वाटर। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, कैटरपिलर होता है छोटा, हाँ क्या है, तितली, बटरफ्लाई मतलब तितली, लेकिन तितली का सबसे छोटा है क्या होता है, अंदर जो कोश के अंदर वो रहता है, तितली उस किससे बनती है, कैटरपिलर, बराबर है, उसका जो बड़ा ही जैसा होता है ना, हाँ वो पार्ट रहता है। अ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट, फ्लावर जो होता है ना फूल, वो किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है, फ्रूट मतलब फल में। We experience the alchemy of nature. इन सब में हमें क्या दिखाई देती है, alchemy of nature, alchemy मतलब कीमिया दिखाई, अद्भुत दृश्य दिखाई देता है किसका, प्रकृति का। We touch it, अगर हमने इसको टच किया ना, it will becomes gold, फिर हम क्या बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे। कितना सुंदर सा उदाहरण लास्ट में दिया है,
देखकर क्या करो, अपने आप को सुधारो, ढालो, अपने आप को बदलो, तब जाके आप क्या बनोगे, गोल्ड बनोगे। इसीलिए क्या कहा है, दिस इज द अल्केमी ऑफ द नेचर। लास्ट 3 पार्ट्स में, लास्ट 3 पैराग्राफ्स में हम लोगों ने क्या दिया, देखो फर्स्ट इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में द ट्री जो है इट इज बेयर इन द विंटर सीजन, बट आफ्टर विंटर पासेस, आफ्टर 3 months इट चेंजेस। ये क्या हो जाता है, बदल जाता है, इट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ, पूरी तरह से लाइफ आ जाती है उसमें। क्यों? बिकॉज देयर आर लीव्स, देयर आर फ्रूट्स, देयर आर बर्ड्स। तो पेड़ जो है बहुत सुंदर बन जाता है, लेकिन उसको 3 महीने तक, स्प्रिंग आने तक इंतजार करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सीखना है, इफ वी डू हैव द कन्विक्शन, अगर हमारा क्या हो गया, कन्विक्शन हमारे पास है, मतलब जबरदस्त इच्छा शक्ति है, तो कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना आए, हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी ये दिन निकल जाएंगे। दिस शैल पास अवे, ये निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा दिया था, एंड ऑफ आर्मी। एंड ऑफ आर्मी जो होती है एंड, उसके 10 गुना बड़े फ्लाई को वो इकट्ठा खींच कर लेके जाते। कैसे? बिकॉज दे ऑर्गेनाइज, वो अपने आप को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं उसे उठा कर लेके जाने का, और अपने घर तक उसे वो लेके जाते। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इफ वी डू ऑल ऑर्गेनाइज, अगर हम भी ऑर्गेनाइज हुए, हम लोग भी कंसिस्टेंट रहे, लगातार मेहनत करते रहे, परसिस्टेंट रहे और फोकस रहे हमारे उद्देश्य पे, तो हम भी क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कुछ ना कुछ पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल किसका दिया है, स्पाइडर का। स्पाइडर का वेब कैसा होता है, इट्स वेरी डेलिकेट, लेकिन उसकी तो जिंदगी होती है ना, उसे हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन उतनी नाजुक होते हुए भी वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हमने सीखना है, लड़कियां कितनी भी नाजुक क्यों ना हो हम लोग, लेकिन हमने कैसा होना है, क्योंकि भगवान ने हमें क्या बनाया है, स्ट्रांग बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा दिया है, रेनबो। रेनबो कैसा होता है, छोटे से फूल से निकलता है, बट इट कवर्स एंटायर स्काई। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हम कितने छोटे भी क्यों ना हो, हम अपने आप को दुनिया में छा सकते हैं। बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, कौन सा दिया, ऑयस्टर का। ऑयस्टर क्या होता है, कुछ नहीं, छोटा सा एक कीटक होता है। इट टेक्स द ग्रेन इनटू इट, अपने अंदर वो क्या लेता है, ग्रेन को ले लेता है, और उसको क्या बदल देता है, उससे किसमें बदल जाता है, बॉल में बदल जाता है, मतलब मोती में बदल जाता है। मतलब आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमें किसमें बदलना है, हमें अपने आप को क्या बनाना है, मोती बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, से बोलो, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, द विंड में, सॉरी, क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एवरी टाइम क्लाउड चेंजेस इट्स शेप, अपने आप को ढालते रहो, बदलते रहो, जिंदगी जैसे आएगी वैसे अपने आप को बदलते रहो, सुंदर बनते जाओ, अच्छी जिंदगी जीते जाइए। कौन सिखा रहा है, क्लाउड सिखा रहा है। कौन आ रहा है, विंड। ये जो होता है, विंड जो होता है, वो विंड किसको नचाता है, ट्री को नचाता है, और ट्री भी पैशनेटली नाचते हैं। मतलब क्या, वो जिंदगी बहुत ही पैशनेटली, बहुत जी जान से जिंदगी जीते। उससे हमें क्या सीखना है, हमें भी ऐसा ही पैशनेटली जी जान से काम करना है। फिर नेक्स्ट कौन है, वाटर जो होता है, बेचारा इतना सुंदर पानी, लेकिन अपने आप पर किसकी हुकूमत होने देता है, वो सन की और विंड की, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, ईगो। हमें क्या सीखना है, वी शुड नॉट हैव द ईगो, हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कैटरपिलर जो होता है वो किसमें बदलता है, बटरफ्लाई, छोटी चीज सुंदर हो सकती है। फिर उसके बाद flower turn into fruit, and all these things are the, ये सब चीजें क्या है, alchemy of nature. If we will look at this alchemy of nature, if we will touch it, we will become the gold. उसकी तरफ देखो और जिंदगी इसी प्रकार से जियोगे तो क्या हो जाएगी,